2025 के मेगा ऑक्शन में टोटल 12 खिलाड़ी मार्की प्लेयर्स के सेट में रखे गए हैं और आओ देखते हैं इन 12 के 12 मार्की प्लेयर्स में से कौन सबसे महंगा बिकेगा। पहले ही बता दूं इस लिस्ट में ईशान किशन, भुवनेश्वर कुमार और ट्रेंट बोल्ट नहीं है। और इससे पहले तुम कमेंट्स में जाके लिखो ब्रोस क्रिकेट नॉलेज, साथ में ये वाला इमोजी, नो गवार खुद की बेइज्जती करने में मजा आ रहा है, बेशरम बन चुका हूं। तो बेसिक बात ये है कि ये सब तुम मुझे नहीं अपनी फेवरेट आईपीएल टीम को बोलो, क्योंकि उन्होंने इन प्लेयर्स को मार्की प्लेयर्स में नहीं रखा है। मार्की प्लेयर्स आप में से जिसको नहीं पता उनको बता दूं कि जितने भी 500 550 खिलाड़ियों की लिस्ट होती है वो टीमों को भेजी जाती है और उनमें से फिर ये जो 10-12 खिलाड़ी होते हैं जिनके लिए सारी टीम एकदम उधम मचाने के लिए तैयार हो जाती है कि इनको तो हम खरीद कर ही रहेंगे, उन प्लेयर्स को ऑक्शन में मार्की प्लेयर्स के सेट में रख दिया जाता है। और क्योंकि ऑक्शन शुरू होती है सबसे पहले यही सेट आता है तो इस सेट के प्लेयर्स अच्छा खासा माल छापते हैं बाबू यार, 150 का माल 1.5 लाख में। ओके, समझ में आ गया। अब जाते हैं मेन लिस्ट में, आखिर कौन इन 12 खिलाड़ियों में से सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला है। शुरू करते हैं 12th नंबर से। मार्की प्लेयर्स में से सबसे सस्ते प्लेयर होंगे लियम लिविंगस्टन। अब ये यूं सस्ते नहीं होंगे लेकिन बाकी जो बड़े नाम है उनसे सस्ते होंगे। फिर 11th पर किलर मिलर, 10th पर कागिसो रबाडा। आई नो इतने बड़े बड़े नाम भी सस्ते में इसलिए बिकेंगे क्योंकि इनसे भी बड़े बड़े नाम बैठे हैं ऊपर। और इतनी रामायण मैंने बड़े प्लेयर्स को लेकर इसलिए ही करी थी वीडियो की शुरुआत में क्योंकि मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहता था कि भाई इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद ईशान किशन का है। भाई ये बंदा एक टाइम पर ऋषभ पंत के भी आगे आता था जब इंडियन टीम में सिलेक्शन की बात होती थी, लेकिन इन्होंने एक बार छुट्टी क्या ली, बीसीसीआई ने तो इनकी पूरी छुट्टी कर दी यार। मैंने सोचा था कि चलो इंडियन टीम में जो इनको जस्टिस नहीं मिल रही है वो इस बार ये आईपीएल में धूम मचाकर ले लेंगे, लेकिन इधर तो उल्टे ही हो रहा है, टीमों को इंटरेस्ट ही नहीं है या फिर बीसीसीआई की वजह से इंटरेस्ट लिया नहीं जा रहा है। सो बात की एक बात, बीसीसीआई से कभी बदला नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान वालों देख लो चैंपियंस ट्रॉफी। ओके, 9th पर स्टार्क, पिछले साल चुना लगा दिया था, इस साल नहीं लगा पाएंगे। इस बार तो गोदी भाई ऑस्ट्रेलिया से जेड़ा जाकर केकेआर वालों को हाथ पकड़ लेंगे कि नहीं इस बार नहीं, चीकू की टीम में घर वापसी होने दो, फिर ये पूरी टीम को एक साथ घर लेके चल जाएगा सीएसके को प्लेऑफ्स में हराने के बाद। ओके, बकचोदी खत्म करते हैं, लिस्ट में आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं जब ये लिस्ट बना रहा था तब मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि बीच में किसको कहां पर प्लेस करूं। बहुत सारे वेरिएशंस ट्राई करे लेकिन खुद ही सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था, तो तुमको कैसे करूंगा नहीं, इसलिए 8th, 7th, 6th बेसिकली टॉप 5 के पहले जितने भी नाम लेने वाला हूं उनका कोई भरोसा नहीं है कौन महंगा बिकेगा कौन सस्ता, इसलिए सब कुछ खुल्लम खुल्ला तुम्हारे सामने रख रहा हूं, तुम कमेंट्स में अपनी रैंकिंग देना। ओके चले, 8 पर सिराज नहीं डीएसपी सिराज, आरसीबी और उनकी मैनेजमेंट, चहल को उन्होंने छोड़ा, पछताए हम फैंस। इस बार भी सिराज को उन्होंने छोड़ा लेकिन पछताएंगे हम, क्योंकि भाई अब ये आ गए हैं मार्की प्लेयर्स में। अब ये इतने महंगे बिकेंगे ना कि अगर आरसीबी इनके लिए आरटीएम कार्ड लाया भी होगा तो भी उसको टेबल के नीचे छुपा देगा। भाई आरटीएम सिराज। फिर 7 पर मोहम्मद शमी, भाई इतने डिफिकल्ट नाम है, इनको 7 पर रखते हो तो मुझे खुद को शर्म आ रही है। अब ये 7 पे होंगे कि नहीं होंगे वो तो पक्का नहीं है, लेकिन ये सिराज से महंगे बिकेंगे वो पक्का है, इसलिए इनको सिराज से आगे रखा है। आगे बढ़ते हैं, 6 पर आएंगे युजवेंद्र चहल। आरसीबी कराओ घर वापसी अगर हो रही हो तो, क्योंकि ये बहुत महंगे बिकने वाले इस ऑक्शन में। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे इनके ऊपर, वो वाली बात आ जाती है, लेकिन अगर मेरा बस चले ना तो इनको पक्का टॉप 5 सबसे महंगे खिलाड़ियों में रख दूं मैं। लेकिन जो टॉप 5 में है उनकी बात कर लेते हैं। अब आ जाते हैं इस मेगा ऑक्शन के टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स पर, और इस बार 5 में से 4 इंडियन होंगे, वो जो फॉरेनर है उसको 5th पर ही निपटा देते हैं, जोस बटलर। इस बार किसी की रिटेंशन सबसे ज्यादा खराब रही है ना तो वो राजस्थान रॉयल्स की रही है। भाई इन्होंने जोस बटलर को निकालकर ध्रुव जुरेल को रिटेन कर लिया, वो भी 14 करोड़ में। भाई रिंकू सिंह को भी नहीं मिल रहे इतने, तो उनका नाम इसलिए लिया क्योंकि ये दोनों रूममेट है। और माना कि चलो राजस्थान मुंबई के जैसे एक स्ट्रॉन्ग इंडियन लॉबी बनाना चाह रही है, लेकिन फिर भी 14 करोड़ ज्यादा नहीं हो गए। और जोस बटलर तो जोस बटलर है यार, वो अपन को इस ऑप्शन में पता भी चल जाएगा, ये टॉप 5 में बिकने वाले। 4th पर आएंगे श्रेयस अय्यर, अगेन 4th पर है, इसका मतलब ये नहीं कि सस्ते आएंगे, हाँ लेकिन इतने भी महंगे नहीं बिकेंगे जितने महंगे में ये रिटेन हो जाते हैं। ये बात स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि केएल राहुल और ऋषभ पंत जैसे इनकी लड़ाई नहीं हुई थी टीम से। हाँ, वो ऋषभ पंत का जो नया लड़ाई वाला ट्वीट आया उस पर बात करेंगे अपन आगे, लेकिन इन्होंने बोला था कि मैं अपनी मनी वैल्यू टेस्ट करने के लिए ऑप्शन में जाना चाहता हूँ, मेगा ऑक्शन में मनी वैल्यू करो। ओके, टॉप 3 में आ गए हम। ब्रॉन्ज मेडल गोस टू, नाम लेने के पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं मैं, कमेंट्स में गालियां मत देने लग जाना, ये बहुत अच्छे प्लेयर है लेकिन टॉप 1 या 2 में तो नहीं आ पाएंगे। केएल राहुल टीम आरसीबी, सिल्वर मेडल गोस टू अर्शदीप पाजी टीम भगवान से पूछो, एंड गोल्ड मेडल गोस टू ऋषभ पंत टीम भगवान से पूछोगे तो वो भी पंजाबी बोलेंगे। बाकी इनकी लड़ाई वाला मसाला क्या चल रहा है यार, पहले सबको लग रहा था कि पैसों की वजह से ये ऑक्शन में आना चाह रहे हैं और पैसे इनको मिलेंगे भी, लेकिन कल इन्होंने इसी बात पर ट्वीट किया कि मेरा रिटेंशन में पैसों का कोई लेना देना नहीं था। तो भाई इसका मतलब इनकी भी लड़ाई हुई थी, हमको लग रहा था केवल केएल राहुल की लड़ाई हुई मैनेजमेंट से। ओके, तो ये थी मार्की प्लेयर्स की मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स की लिस्ट। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, टाटा बाय बाय।